नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। आज संडे था, बेटे का स्कूल नहीं था और पति को भी ऑफिस नहीं जाना था। फिर भी परमा को देर तक सोए रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आज भी जल्दी उठ गई। हाथ मुंह धोकर रसोई में बर्तन धोने लगी। उसने घड़ी देखी, पापा जी के आने का टाइम हो गया था। उसने चाय का पानी चढ़ाया। थोड़ी देर में पिताजी मॉर्निंग वॉक से आ जाएंगे, उनको चाय देनी होती है। अचानक डोरबेल बजी तो परमा को आश्चर्य हुआ। इतनी सवेरे सवेरे कौन आया होगा? पापा जी को तो आने में भी टाइम है। फिर हाथ धोकर पल्लू से पोंछते हुए बाहर निकलकर उसने दरवाजा खोला तो देखा एक लड़का हाथ में फूलों का बुके और एक पैकेट लेके खड़ा है। उसने पूछा, जी परमा दास आप हैं? हाँ, क्यों? जी आपके नाम का पार्सल है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। सामान लेकर परमा सोचने लगी कि किसने भेजा है। आज तो उसका कोई बर्थडे भी नहीं और ना ही शादी की सालगिरह। फिर ये सब। सोफे पे बैठकर उसने देखा बुके में एक लिफाफा रखा है। उस पर केवल उसका नाम लिखा हुआ है, न पूरा पता न भेजने वाले का पता। उसने कौतूहलवश बड़ा लिफाफा खोलकर उसे देखा। मोटी मोटी सुंदर अक्षर में लिखी हुई एक चिट्ठी उसके ऊपर रखी हुई थी, हैप्पी मदर्स डे। ध्यान से परमा चिट्ठी पढ़ने लगी। परमा माँ, आज के शुभ दिन में इस बुरे लड़के का जी भर कर आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। आज के दिन तुम्हारा ही मुखड़ा याद आया सबसे पहले। माँ तो कब की चल बसी, ठीक से याद भी नहीं, मगर तुम हर रोज जब मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे नींद से जगा देती हो, दोपहर अखबार पढ़ते पढ़ते देर हो जाने से तुम डांटकर नहाने के लिए भेज देती हो, खाने के समय सामने खड़ी रहती हो कि मैंने मछली सब्जी सब ठीक से खाया कि नहीं। रात में सोने के लिए जब मच्छरदानी टांग कर शरीर पर चादर उड़ा देती हो, तबीयत खराब होने से रात रात भर जागकर सेवा करती हो, दवा खिलाती हो, जरा सी अबाध्य होने से बच्चों जैसी डांटती हो, तब माँ की याद आ जाती है। लगता है जैसे मैं अभी अभी वही छोटा कुशल हूँ और तुम मेरी माँ। लाल साड़ी पहनकर जब तुम ठाकुर घर में जाती हो पूजा करने के लिए, मैं तन्मय होकर तुम्हें देखता रहता हूँ। लगता है जैसा माँ तुम्हारे रूप में वापस आ गई है। इसीलिए इस पावन दिन इस बुरे लड़के की तरफ से छोटा सा उपहार तुम्हारे लिए। ईश्वर से कामना करता हूँ तुम्हारे लंबे और खुशहाल जीवन के लिए। आज के दिन भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है, जैसे मैं इस माँ की गोद में सर रखकर अंतिम सांस ले सकूं। तुम्हारा बुरा लड़का कुशल। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कब आंख से धारा निकल पड़ी परमा समझ ही नहीं पाई। अश्रु की एक बूंद चिट्ठी पर गिरते ही वह आंचल से आंख पोंछने लगी। चौंक उठी, सर पर किसी का हाथ का स्पर्श था। सर उठाकर देखा तो सामने ससुर जी खड़े हैं। तुम्हारे ऐसे रोने से ये बुरा लड़का भी रो देगा, बता देता हूँ। आंख पोंछकर खड़ी होकर उसने ससुर जी को प्रणाम करके बोला, ये तो आनंद के आंसू हैं बाबूजी। इतना बड़ा इतना सुंदर लड़का रहते हो मैं रोंगी क्यों भला? ये बात याद रखना। और बोलकर अपनी आंख पोंछकर परमा के सर पर बड़ी दुलार से हाथ फेरने लगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।